हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और ये वीडियो मैं क्लास 10th चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे लेके आई हूँ। पहले मैंने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन तक आपको करा दिया है और इसके बाद वाले वीडियोस में आपको इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, जो क्विक रिवीजन नोट्स होंगे, जो बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस होंगे जो हम फेस टू फेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने एक गूगल फॉर्म का सेट 1 बनाया है, जिसको आप लोग लिंक ओपन करके अपने आप से कीजिए। उसके बाद अगर आंसर नहीं समझ में आता है तो आंसर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके आंसर की वीडियो के नीचे ही मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं फेसबुक ग्रुप पे डालती हूँ, यहाँ नहीं डाल पाती हूँ। वैसे भी एकेडमिक के अलावा सीबीएसई के जो भी आपके नोटिस हैं और गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट सर्कुलर्स और जॉब, जो जो नॉर्मल जॉब्स हैं, जैसे जो बड़ी वैकेंसीज है उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, अपडेट होते रहता है। पर कई बार छोटी वैकेंसीज होती हैं जिसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो स्प्रेड नहीं हो पाता है। लेकिन हो सकता है कि वो आप में से किसी के लिए हेल्पफुल हो। वही कम छोटी वैकेंसी वाला आप उसी की क्वालिफिकेशन रखते हो, तो उस तरह के वीडियोस भी मैं बनाती हूँ। और नहीं बना पाती तो उसका जो है, आप कहाँ से अवेलेबल है, क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन की पिक्स डालती हूँ मैं फेसबुक पेज पे, तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। तो चलिए, मैंने पीपीटी के फॉर्म में बना रखा है आंसर्स आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, तो हम उसको शेयर करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा पहला है, ये हमारा फर्स्ट है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस अगर आर है, ये आर है, इसी को हमने 5 पार्ट में कट कर दिया। तो हर पार्ट कितना होगा, हर पार्ट आर बाई 5 होगा। हर पार्ट कितना होगा, आर बाई 5 हो जाएगा। हर पार्ट कितना होगा, आर बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हर पार्ट आर बाई 5 हो गया। तो अगर हम इसको पैरेलल में किया गया तो रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/r, 1/r इज इक्वल टू r बाई, क्योंकि अब हमने r बाई आर, एक लंबा वायर लिया, r है, मान लीजिए उसका नाम हमने r रखा, ठीक है, तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर पार्ट r बाई 5 ही तो होगा। r का मतलब पांचवा पार्ट, हर पार्ट अपने आप में r का पांचवा पार्ट होगा, तो इसीलिए हमने उसको r बाई 5 लिखा। आप जब रेशियो निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं, r बाई 5, 1/r/5 प्लस 1/r/5, 1/r/5, ऐसे करके जो है आप इसको लिखेंगे। तो हर जो आपका ये आर डैश है, हर जो आर है वो नीचे रहेगा और 5 ऊपर चला गया, 5 ऊपर चला गया, 5 5 ऊपर चले गए, तो ये हो गया 25। ठीक है, और रेशियो क्या पूछ रहा है, आर और आर का। रेशियो किसका पूछ रहा है, आर और आर का। तो रेशियो ऐसे ऐसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ पे 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r/5, क्योंकि हर जो है अपने आर का पांचवा पार्ट है, तो ये आ जाएगा आपका, ये 25 बाई, सॉरी मैं क्लियर कर दूं, अब लास्ट में आपका आ जाएगा 1 बाई, जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 25 अपन 25/r, ये आ गया। जब हम इसको रिवर्स करेंगे, आपको पता है आप रिवर्स करते हैं उसको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, तो r डैश जब हम करेंगे, 1 को नीचे करेंगे, तो हमारा आ जाएगा r/25, r/25। ठीक है, तो हमारा रेशियो किसका पूछ रहा है, r/r डैश का। तो r/r डैश के लिए 25 अगर हम दूसरे साइड लेके आए, ठीक है, तो अब हमारा आ जाएगा r/r डैश, क्योंकि r डैश को हम इसको 25 को यहाँ लेके आ गए और r डैश को नीचे लेके यहाँ लेके आ गए, तो ये हमारा रेशियो हो गया 25:1 या 25। तो इसको क्लियर करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। Which of the following term does not represent electric power of a सर्किट। तो I स्क्वायर R होता है, आपको पता है, ठीक है, W भी होता है और
V स्क्वायर R भी होता है, क्योंकि I का वैल्यू अगर ओम्स लॉ से अगर आप V पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो V स्क्वायर R हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे I स्क्वायर R है, I स्क्वायर R तो हुआ, तो I इज इक्वल टू होता है V बाई R, ये हुआ V बाई R हुआ, I इज इक्वल टू V बाई R होता है, और इसका ये वाला R जो है ये यहाँ रहेगा, ठीक है। अब ये R, और चूंकि I स्क्वायर था तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा। ये R और ये R का एक कट गया, तो हमारा हो जाता है ये V स्क्वायर बाई R। तो ये भी हमारा सही है। तो बस ये वाला जो है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं होता है, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो इसको आंसर हमने लिख दिया, इसको हम क्लियर करते हैं। अगला है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on 110 volt, power consume will be। तो इसको हम लिखेंगे पावर कंज्यूम, इसको लिखेंगे हम पावर विल बी, यही वाला हो जाएगा, पावर विल बी ये वाला फॉर्मूला V स्क्वायर R, पावर विल बी V स्क्वायर R, ठीक है, ये लिखेंगे। तो हम रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा पावर दिया है तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर T। तो इस फॉर्मूले पे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमने रेजिस्टेंस निकाल के फिर इसको हमने क्या किया, इसके लिए रेजिस्टेंस हमारा निकल गया, ठीक है, पहले फॉर्मूले से। फिर दूसरे में हम फिर से एक फॉर्मूला ये लगाएंगे, फिर से लगाएंगे P इज इक्वल टू, अगले में हमें पावर पूछ रहा है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो इस पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगले में हमारा क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। पहले हम R निकालेंगे और R सेम रहेगा, तो इस R का वैल्यू हम इसमें दूसरे वाले में, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, सेकेंड इक्वेशन, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। और अब पावर निकालना है, क्योंकि R हमारा गिवन है और V इन्होंने 110 वोल्ट दूसरे के लिए दे रखा है। तो पहले से R निकाला हमने, और उसके बाद दूसरे से हमने क्या निकाला, पावर निकाल लेंगे V स्क्वायर बाई R के फॉर्मूला से, और तो आपका आ जाएगा ये 25 वाट। आप ये निकालेंगे तो आपका 25 वाट आ जाएगा। तो इसको आप कर लेंगे। हमारा थर्ड का है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जब सेम रहेगा, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल इन कॉम्बिनेशन। तो इसको हम निकालेंगे तो उसका रेशियो हमारा 1:4 आएगा। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, V स्क्वायर बाई R T, ये हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये एक के लिए हुआ। तो इसको पहले तो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस को सीरीज में, रेजिस्टेंस को पैरेलल में। पहले निकाल लेंगे हम सीरीज में कितना हुआ और पैरेलल में कितना हुआ, ठीक है। और V जो है आपका सेम है, V आपको दिया हुआ है, एक मिनट, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ, डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। आर चेंज होगा सीरीज और पैरेलल में। ये हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है, तो हीट इन सीरीज और अगर और हीट इन पैरेलल। तो इसमें हम इस फॉर्मूले पे बैठा के निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस आपका आपने सीरीज का अलग से निकाल लेना है पहले, और फिर पैरेलल का निकाल के इस फॉर्मूले पे बैठाना है, तो आपका 1:4 आ जाएगा। अगला है, हाउ इज वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है कि कैसे होता है, वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अब हमारा दूसरा है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में हमने देखा है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, कॉपर वायर का डायमीटर हाफ mm दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी 1.6 दिया हुआ है, एंड 10 वोल्ट 8 ओम दिया हुआ है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। पहले तो डायमीटर हमने लिखा, डायमीटर को कितना निकाला, मीटर में कन्वर्ट किया, डायमीटर हमारा मीटर में कन्वर्ट हुआ। तो रेडियस हमें निकालना है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, आपको पता है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो हमने जो ये मीटर में कन्वर्ट किया उसको 2 से डिवाइड किया, तो हमारा ये रेडियस आ गया। अब रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम, सॉरी ये -8 ओम है, रेजिस्टिविटी ये दिया हुआ है -10 टू द पावर -8 ओम।
-8 ओम दिया हुआ है, ये -8 ओम है, ठीक है, 10⁻⁻m ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस आपका है 10 ओम। लेंथ आपका निकालना है, तो आपका यूजिंग फॉर्मूला सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यूजिंग आर, ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी और एल बाई ए। तो इसीलिए आपको एल कितना हो गया, एल आपको अगर निकालना चाहेंगे, लेंथ निकालना है, तो हम लेंथ को किनारे कर लेंगे मैथ से, और आर और ए ये मल्टीप्लाई, ये जो है आर ए एक साथ आ जाएगा, और रो को क्या किया इन्होंने, नीचे किया। इन्होंने जब ये फॉर्मूला लगाया तो ये ऐसे आया, आर ए मतलब कि एरिया, और ये आ गया रो, रो आ गया ये, और ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है। तो एरिया आपका कितना होता है, एरिया ये रेडियस आपका निकल गया है। अब हमारा, हमने क्या किया, आर की जगह, रेजिस्टेंस की जगह 10 ओम बैठा दिया। अब एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर किया हमने, और आर के लिए हमने, हमारा आर का वैल्यू कितना आया था, आर का वैल्यू ये आया था, इसको स्क्वायर कर दिया और पाई का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पे क्या किया, एरिया को पाई आर स्क्वायर कर दिया, और फिर उसके बाद हमारा कापा जो हमारा रो है, रो को हमने नीचे बैठा दिया। तो ये 3.14 पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू है, पाई पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। तो इसको हमने जब इस फॉर्म में किए तो पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर, एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू बैठा दिया इन्होंने, और रेडियस, रेडियस ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेडियस है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर। तो ये आर के लिए इन्होंने कितना लिखा, ये वाला वैल्यू को स्क्वायर कर दिया, तो ये इन्होंने किया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा 6 है। रेजिस्टेंस बिकम 1/4 इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है डायमीटर मतलब कि लेंथ, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसको डबल करेंगे तो वो 1/4 हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। हम अगला देखें। आपको अगला दिया हुआ है 7th नंबर का, the value of current I flowing in a circuit with resistor, the corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। एम्पियर 0.5 है, 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। plot a graph between V and I, calculate the resistance of the रजिस्टर। तो जब हमने वी आई का ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ हमारा इस तरह का कुछ आएगा, और रेजिस्टेंस, हम हर का रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो हम जो है आर का हर केस में आर का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया है, निकाल दिया है। और मीन रेजिस्टेंस क्या है, आपको पता है मीन क्या होता है, हर का एवरेज होता है। मीन रेजिस्टेंस क्या होता है, हर का एवरेज होता है। तो सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला, आर इज इक्वल टू वी बाई ए। तो मान लीजिए हमारा वी जब कितना था, 1.6 था, तो आई कितना हो गया, 0.5। तो इससे हमने जब निकाला तो 3.2 आया। फिर अगले से इससे निकाला हमने 1 से, और 3.4 से हमने निकाला जब, तो 3.4 आया। फिर अगले से निकाला जब 2 से निकाला तो 6.7 का निकाला तो हमारा 3.35 आया। तो इस तरह हम फिर क्या कर रहे हैं, इसका मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद हमारा 3.3 वैल्यू आएगा। चलिए हम क्लियर करें इसको, और फिर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, रजिस्टर हमें नहीं पता है, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। आंसर, आंसर इसका देखिए, यूजिंग फिर से आर इज इक्वल टू वी बाई आई का फॉर्मूला हमने लगा लिया। आर कितना दिया हुआ है आपका, वी दिया हुआ है 12 वोल्ट, हमने यहाँ कर दिया। आई दिया हुआ है आपको 2.5, ये हमारा वैल्यू थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ, 2.5 ये हमारा मिली एम्पियर है, ये हमारा इन नहीं है, मिली एम्पियर है,
ठीक है। तो इसको हमने जब एम्पियर में कन्वर्ट किया, तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के बाद, मिली से एम्पियर में कन्वर्ट करने के बाद 0.00002 0.000 ऐसे करके 2.5 आएगा। तो हमने क्या किया, 0.002.5 आ रहा है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया 10⁻³ एम्पियर। तो हमारा जो है रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4.1 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। और जब हमने किलो ओम में इसको बदला तो इसको हमने पॉइंट बैठा दिया, इसको 1000 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके हमने इसको इस वैल्यू पे पुट कर दिया है। तो हमारा ये एक जीरो ज्यादा हो गया है, इसको हम कट कर लेंगे। मैथ है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो जब हमने इसको किलो ओम में किया तो 1000 से इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जब 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये जीरो कट हो गए और आपका आंसर आ गया 4.8 किलो ओम। ठीक है, जैसा आपका आंसर दिया है, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया था उसके लिए। फिर हमारा क्लियर हो गया। अगला है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज और विथ रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये रजिस्टर दिया हुआ है। हाउ मच करेंट विल फ्लो इन थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो आपको है आंसर, देखिए इसका क्या है, वो इसका वोल्ट कितना दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है और सीरीज में हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, जब सीरीज में हमने निकाल लिया टोटल का तो हमारा इतना आया। ठीक है, तो अब आई का हम वैल्यू जो है, आई का वैल्यू हम निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया है। तो हमने जब पुट किया इस पे तो हमारा वैल्यू कितना आया, 0.67 एम्पियर ये आया। तो आपको पता है कि जब सीरीज में कनेक्शन होता है, जब किसी चीज की हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो सेम करंट फ्लो करता है। तो 12 रेजिस्टेंस वाला सीरीज में रजिस्टर कनेक्टेड है तो 12 ओम वाले में भी 6.67 ओम ही फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में जब कनेक्टेड होता है तो करंट में कोई चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ बैटरी के उसमें पोटेंशियल डिफरेंस में पूछा जाता तो हमें निकालना पड़ता, बट यहाँ पे कुछ करना नहीं है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर करेंगे हम इसको, फिर बैठ जाएंगे। फिर हमारा अगला है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। ये सारा ओम्स लॉ पे ही क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर बी n। मान लीजिए कि हमने लेट द नंबर ऑफ 176 रजिस्टर बी n, क्योंकि हमें नंबर निकालना है तो उसको हमने क्या मान लिया, उस रजिस्टर को n मान लिया, वही हमें निकालना है, इसलिए r। पैरेलल में हमने जब निकाला इसको, जब पैरेलल में निकाला तो 1/1/176 ऐसे करके इसको हम निकालते गए, 173 ऐसे इसका निकालते गए हैं। इसका 176, यहाँ भी 176 होगा, ये कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, 176 यहाँ भी होगा, प्लस अगेन 1/176 1/176 इन टाइम। ये 173 नहीं था, 176 था। 1/r रेजिस्टेंस इन पैरेलल का इन बाई 176 हो गया आपका। और इसको r पैरेलल में आपका कितना निकल गया, इसको कैलकुलेट करके 176/n। ठीक है, तो एज वी नो कि R इज इक्वल टू V बाई आई, तो हमने R की जगह 176/n का वैल्यू पुट कर दिया। और वोल्ट में ये वाला तो हमें वैल्यू पता था करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, और n इज इक्वल टू हो गया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ रहा है। हेंस 4 रजिस्टर ऑफ 176 वॉट आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 भी लाइन। तो इसको आप क्रॉस भी वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो अभी आप, तो इसको हमने क्या किया, 4 इसमें नंबर कितने हैं, हेंस 4 रजिस्टर ऑफ 176 व्हाट आर रिक्वायर्ड टू कैरी, कितने हैं नंबर, 4 रजिस्टर ऑफ 4 रजिस्टर ऑफ इतना ओम है, सॉरी ये वोल्ट नहीं, गलती से ये वोल्ट है, ये ओम है। ठीक है, ये 4 रजिस्टर ऑफ 176 ओम आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर और 220 वोल्ट लाइन। तो ये आपका
आंसर है। कहीं कहीं आपको राइटिंग मिस्टेक थी, जैसे यहाँ पे 176 प्लस 1 बाई 1, 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 सो ऑन, ये ऐसे होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था और सेम आपको यहाँ पे ओम छूट गया था। तो ये मिस्टेक है जो मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में और राइटिंग में, टाइपिंग में कभी कभी हो जाता है। तो अगर इसका सेकेंड पार्ट मैं लेके आऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।